नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्याकरण गुरु पर। हम पढ़ रहे थे अलंकार। अगर आपने पिछले अलंकारों को नहीं पढ़ा है तो आप मेरे पुराने पिछले वीडियो को देख सकते हैं और वहां से उन अलंकारों को देख सकते हैं। हम आज अलंकार पढ़ते हैं, उससे आगे अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार में होता क्या है कि काव्य की जिन पंक्तियों में कभी कोई बात कहने के लिए जब अन्य चीजों का सहारा लेता है तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर होता है कि कभी भी अगर कोई बात कही जाती है तो उस बात को कहने के लिए अन्य चीजों या वस्तुओं का सहारा इसमें लिया जाता है, इसलिए वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार में कभी कोई बात प्रत्यक्ष रूप से न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से इसमें कहता है। उदाहरण देखते हैं। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बार। अर्थात यहाँ पर ये बताया गया है कि माली को आकर देखकर कलियां पुकार करती है कि भाई फूल फूल को आज तोड़ लिया गया है, फूले फूले चुन लिए। अर्थात फूल फूलों को माली क्या करता है, तोड़ लेता है। और कल ही हमारी बार, जबकि आज हम कलियां हैं तो कल हम भी फूल बन जाएंगे, तो कल हमारी बारी है, अर्थात कल माली हमको तोड़ लेगा। इसका एक अर्थ ये भी लगाया जाता है कि माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। यहाँ माली का अर्थ यहाँ पर यम से लिया जाता है। अर्थात जब मृत्यु आती है तो यम आता है, यम के दूत आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि फूले फूले चुन लिए। अर्थात वो वृद्ध जनों को क्या करता है, वृद्ध लोगों के प्राण हर लेता है। और कल ही हमारी बार, तो जो युवा है वो विचार करते हैं कि जब हम भी वृद्ध हो जाएंगे तो हमारे प्राण भी यम इसी तरह ले लेगा, जिस प्रकार आज वृद्ध जनों का ले रहा है। तो इस तरह से इसका यहाँ दो अर्थ बन जाते हैं। एक और उदाहरण है। स्वास्थ्य सुकृत न श्रमो व्रता विहंग विचारी, वाज पराए पानी भरे तू पच्छीन न मारी। यहाँ पर बाज पक्षी जो होता है वो क्या करता है, अन्य पक्षियों का, एक जो शिकारी होता है उसके मतलब कहने के अनुसार, या उसके मतलब है जो अधीन रह करके क्या करता है, वो अन्य पक्षियों का, अपनी ही जाति के पक्षियों का शिकार करता है। तो इसका वाज पराए पानी भरे तू पक्षी ना मारी, तो इसमें तेरा कोई भला नहीं है, तू उन पक्षियों को, अपनी ही जाति के पक्षियों को मत मार। ऐसा बाज से इसमें कहा गया है। तो यहाँ जो ये अर्थ है, ये राजा मानसिंह के ऊपर, मतलब इसका अर्थ राजा मानसिंह के ऊपर भी इसमें लिया जाता है, लगाया जाता है कि भाई तू औरंगजेब का साथी बनकर जो अपने ही जाति के राजाओं पर, हिंदू राजाओं पर जो तू आक्रमण करता है और उनके प्राण हरता है, इसमें तेरा कोई भला नहीं है, इसमें तेरा कोई भी मतलब, तुझे कोई भी इसमें अच्छा मानने वाला नहीं है, इसलिए तू उस राजाओं पर आक्रमण ना कर, उनको ना मार। तो इसमें राजा मानसिंह के बारे में भी इस उदाहरण में बताया गया है। एक और अन्य उदाहरण देखते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये कहावत भी हम कह सकते हैं कि भाई 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अर्थात चांदनी केवल कुछ ही समय की रहती है, उसके बाद में वापस फिर एक अंधेरी रात आ जाती है। तो समय से भी हम कह सकते हैं कि भाई समय एक जैसा नहीं होता है। कुछ दिनों का समय अच्छा है तो वापस कुछ दिनों के बाद समय वापस बदल भी सकता है, समय परिवर्तित हो सकता है। एक और उदाहरण देखते हैं। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। एक ये उदाहरण है, भाई फूलों के आसपास रहने के बाद भी कांटे कैसे रहते हैं, उदास रहते हैं, जबकि उनको तो प्रसन्न रहना चाहिए क्योंकि वो तो फूलों के पास में है। तो इस तरह से ये अन्योक्ति अलंकार हमारा पूर्ण हो जाता है। विभावना अलंकार, अगला अलंकार है हमारा विभावना। तो विभावना अलंकार की परिभाषा कहती है कि काव्य की जिन पंक्तियों में बिना कारण के ही कार्य का होना बताया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। यानी कि यहाँ पर होता क्या है, बिना कारण के ही कार्य संभव हो जाता है। यानी कि काव्य की जो पंक्ति, जिन पंक्तियों में बिना कारण के ही कार्य का होना बताया जाता है, अर्थात कार्य जो हो जाता है, तो फिर वह हमारा हमारा वहाँ पर अलंकार विभावना अलंकार हो जाता है।
उदाहरण से अच्छा समझ में आएगा। देखते हैं उदाहरण। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनु पद चले यानी बिना पैर के यहाँ पर चलना बताया गया है। सुने बिनु काना, कान नहीं है, बिना कान के यहाँ पर सुनने के बारे में बताया जा रहा है कि बिना कान के सुनता भी है। कर बिनु कर्म करे, बिना हाथों के, कर मतलब हाथ होता है, बिना हाथ के ही वो सारे कार्य भी कर लेता है, नाना प्रकार के कार्यों को वो कर लेता है। आनन रहत सकल रस भोगी, बिना सिर मुंह के ही वह सारे मतलब है जो समस्त प्रकार के सुखों को या रसों को मतलब है जो भोग लेता है। और बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी, वाणी नहीं है, गूंगा है, बोलता नहीं है, फिर भी बड़ा वक्ता है। तो यहाँ पर कारण यहाँ पर न होने पर भी कार्य का संभव होना बताया गया है इस उदाहरण में, और कार्य संभव हो रहा है। और उदाहरण, उसको देखा ही नहीं दे बैठे दिल है, और कलियों को देखे बिना ही भंवरा गीत सुनाए। तो ये भंवरे के बारे में बताया है, अच्छा उदाहरण है ये भी। नाच अचानक ही, अगला उदाहरण है, नाच अचानक ही उठे हैं बिनु पावस वन मोर। नाच अचानक ही उठे हैं यानी कि अचानक मोर नाचने लगते हैं, बिनु पावस यानी बिना वर्षा ऋतु के ही वन में रहने वाले मोर, यानी कि यहाँ पर कारण नहीं है। मोर के नाचने का कारण क्या है? मोर नाचते हैं वर्षा ऋतु में, लेकिन बिनु पावस, ये बिना पावस ऋतु के, बिना वर्षा ऋतु के यहाँ पर क्या हो रहा है? मोर नाच रहा है। तो अर्थात यहाँ पर बिना कारण के ही मतलब कार्य संभव हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार हो जाता है। अगला अलंकार है हमारा विशेषोक्ति। तो विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा क्या कहती है कि काव्य की जिन पंक्तियों में कारण के होते हुए भी कार्य का होना प्रतीत नहीं होता है, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। अर्थ की दृष्टि से विशेषोक्ति अलंकार विभावना अलंकार का ठीक उल्टा होता है। अर्थात हमने जो अभी ऊपर अलंकार पढ़ा उसका ये विपरीत अलंकार है। वहां बिना कारण के ही कार्य का होना बताया गया था, और यहाँ पर कारण के होते हुए भी कार्य का होना प्रतीत नहीं होता है। यहाँ पर कार्य नहीं होता है कारण उपस्थित होने पर भी, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो उदाहरण देखते हैं हम। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ही बिरंचि सम। यानी कि जो मूर्ख हृदय होता है, जिसको कुछ समझ में ही ना आए, उस हृदय में कभी कोई परिवर्तन ला नहीं सकता है। जो गुरु, भले उसको गुरु कितना ही बड़ा क्यों ना मिल जाए, जो गुरु मिले ही बिरंची सम, यानी जो उसको अगर यदि ब्रह्मा के समान स्वयं ब्रह्मा भी उसका गुरु बन जाए, तब भी उसके हृदय को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अर्थात कारण के होते हुए भी कार्य संभव नहीं हो रहा है। बड़ा सा बड़ा गुरु उनको मिल जाएगा, तब भी वो मूर्ख हृदय सुधर नहीं सकता है, वो चेत नहीं सकता है। अगला उदाहरण, समुंदर बिच मीन प्यासी, और सुनी सुनी मोए आवे हासी। यानी समुंदर के बीच में मछली है, लेकिन कैसी है? वो प्यासी है। अर्थात समंदर में होता क्या है? पानी। अर्थात कारण उपस्थित है, लेकिन कार्य फिर भी संभव नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? समुंदर है, समुंदर में पानी होता है, लेकिन उसके बीच में मछली जो है वो कैसी है? प्यासी है। कार्य संभव नहीं हो पा रहा है। सुनी सुनी मोए आवे हंसी, और ये बात सुनकर के मुझे क्या आती है? हमें हंसी आती है कि भाई पानी में है मछली, लेकिन उसके बाद भी उसकी प्यास नहीं जा पा रही है। तो इस तरह से ये हमारा विशेषोक्ति अलंकार हो जाता है। हमारा अगला अलंकार है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास शब्द, हमारा विरोधाभास शब्द को यदि हम तोड़ें तो विरोध और आभास, विरोध धन आभास, दीर्घ स्वर संधि से शब्द को हम तोड़ सकते हैं। विरोध आभास यानी विरोध का आभास, विरोधाभास अलंकार। देखते हैं इसकी परिभाषा। काव्य की जिन पंक्तियों में विरोध का आभास होता है, शब्द में ही छुपा हुआ है ये, विरोध का आभास होता है परंतु वास्तव में वहां विरोध नहीं होता, तो काव्य की पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार में दो विपरीत बातें एक साथ आती है। देखते हैं वो उदाहरण में किस तरह से आती है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। या अनुरागी चित्त की, कि मेरे इस अनुराग रूपी मन
ये मेरे मन की चित्त, चित्त यानी मन, उसकी गति को कोई समझ नहीं सकता है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, यानी जो जो श्याम रंग बूढ़ेगा त्यों त्यों उज्जवल हो, यानी श्याम रंग है तो वो तो उज्जवल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, यानी विरोधाभास इसमें हमें नजर आ रहा है। श्याम रंग होते हुए भी उसमें क्या दिखाया जा रहा है? उज्जवल दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। एक और देखते हैं दोहा इसमें, हालांकि दोहा है लेकिन ये उदाहरण है किसका? विरोधाभास अलंकार। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, यानी खुसरो जी का ये दोहा है और वो क्या कहते हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो के अनुसार के जो प्रेम रूपी जो दरिया होता है, दरिया को हम कह सकते हैं कि तालाब कह सकते हैं, कि प्रेम रूपी जो दरिया है उल्टी वाकी धार, उस दरिया की धार कैसी होती है? उल्टी होती है। अर्थात प्रेम का मार्ग होता है वो कैसा होता है? उल्टा होता है। जो उबरा सो डूब गया, जो इसमें तैर जाता है वो तो डूब जाता है, और जो डूबा सो पार, और जो इसमें डूब जाता है वो क्या हो जाता है? वो इसमें पार हो जाता है। अर्थात प्रेम में जो जितना डूबेगा वो उस प्रेम को उतना ही समझकर उसको पार कर लेगा। तो इस तरह से इसमें विरोध का आभास है केवल, वास्तविकता में इसका विरोध नहीं है। प्रेम का इसमें कोई विरोध नहीं है, बल्कि प्रेम को इसमें बताया गया है कि जो उबरा सो डूब गया, यानी प्रेम को जो समझ नहीं पाएगा, ऊपरी तौर पर देखेगा, वो इसमें डूब जाएगा, वो पार नहीं कर पाएगा। और जो डूबा सो पार, अर्थात जो प्रेम में पूरी तरह से डूब जाएगा वो इसे पार कर लेगा। इस तरह से ये हमारा इसमें विरोधाभास अलंकार हो जाता है। अगला अलंकार है हमारा उल्लेख अलंकार। उल्लेख, तो देखते हैं उल्लेख। काव्य की जिन पंक्तियों में किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु का विभिन्न प्रकार से वर्णन मिलता है, वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। यानी एक वस्तु होती है, उसका अनेक प्रकार से वर्णन किया जाता है, विभिन्न प्रकार से वर्णन किया जाता है व्यक्ति या विशेष वस्तु का, तो हमारा वहाँ पर उल्लेख अलंकार हो जाता है। तो उल्लेख अलंकार में हम देखते हैं उदाहरण को। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। यानी तू रूप है किरण में, तू किरण में है तो तू किरण का रूप है, सौंदर्य है सुमन में, तू सौंदर्य है अर्थात सुंदरता है तो सुमन में अर्थात फूल की सुंदरता है, तू प्राण है पवन में, तू प्राण है तो काय में है? पवन में है, हवा में है, विस्तार है गगन में, तू विस्तार है तो वो आसमान में है, गगन में है। यानी यहाँ पर एक कह सकते हैं हम कि यहाँ पर भगवान का ही वर्णन कहा गया है। अगर इस उदाहरण को हम अगर ठीक से समझे तो इसमें भगवान के बारे में बताया गया है कि भाई तू रूप है किरण में, तू किरण का रूप है, तू सौंदर्य है सुमन में, तू सुमन का सौंदर्य है अर्थात उसकी सुंदरता है, तू प्राण है पवन में, तू ही पवन रूपी प्राण है, विस्तार है गगन में और तू ही इस अनंत गगन का विस्तार है। तो यहाँ पर अनेक प्रकार से उसका विभिन्न प्रकार से वर्णन किया गया है। एक और उदाहरण है, ये मेरी गोद की शोभा, धमी घटा की उजियारी, दीप शिखा है अंधकार की है पतझड़ की हरियाली। ये मेरी गोद की शोभा, धमी घटा की अंधियारी उजियारी, दीप शिखा है अंधकार की है और पतझड़ की हरियाली। दीप शिखा है अंधकार की, यहाँ पर दीप शिखा को क्या है? अंधकार बताया गया है। यानी कि अनेक प्रकार से वर्णन। ये मेरी गोद की शोभा अर्थात माँ के गोद की शोभा, उसके मतलब संतान उसकी हो सकती है। धमी घटा की उजियारी, धमी घटा की उजियारी है ना, शाम होना। दीप शिखा है अंधकार की, पतझड़ की हरियाली, और जो पतझड़ है उस पतझड़ की तू हरियाली है। मेरी दीप शिखा है मतलब मेरे अंधकार की तू दीप शिखा है, मतलब मेरा उजियारा है, मेरा दिया है। और पतझड़ की हरियाली, तू मेरे जीवन का जो पतझड़ रूपी मेरा जो जीवन है उसमें तू हरियाली है। तो इस तरह अनेक प्रकार से इसमें उसका वर्णन बताया गया है, तो यहाँ पर उल्लेख किया गया है, तो ये उल्लेख अलंकार हो जाता है। अगला